सऊदी वली अहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान का कहना है 1967 की हदबंदी के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी बरकस ममालिक से इसराइल से तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार। अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मज़ीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी गई। बलोच तलबा गुमशुदगी केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए कायम वजारती कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स में कहा वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी तलब करेंगे, वज़ीर इंसानी हकूक़ को भी बुलाएंगे। ये काम एग्जीक्यूटिव का था लेकिन वो काम अदालत कर रही है। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? साइफर केस में कैद चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। मुल्ज़िम के वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांगा। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है, इस फैसले का जायज़ा लेना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर पुलिस की डकैती का मामला। ताजिर शाकिर खान के घर डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज कर दिया गया। मुकदमा शाकिर खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। उधर मंगू पीर में हमदर्द यूनिवर्सिटी सिटी हॉल से तालिब इल्म की कई रोज़ पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने कमरे से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर पुलिस बदली ना ही थाना कल्चर बदला। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम हलाक नौजवान जावेद इकबाल को इन्वेस्टिगेशन के ASI रियाज ने हिरासत में लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक चोरी के इल्ज़ाम पर ASI ने जावेद पर तशद्दुद किया, जिससे नौजवान की हालत ख़राब हो गई। ASI जावेद को जनरल अस्पताल फेंक कर फरार हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 97,564 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता 285 रुपये 25 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ने IMF को 9 अरब रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करने की यकीन दहानी करवा दी। निगरान हुकूमत का IMF से पेट्रोलियम लेवी वसूली को मजीद 920 अरब रुपए तक बढ़ाने का वादा। एक रोटी की कीमत 50 रुपये। कोयटा में 330 ग्राम रोटी की कीमत 50 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 165 ग्राम की रोटी 25 रुपये की मिलेगी। तंदूर एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा में 13 रोज से बंद तंदूर खुल गए, हड़ताल खत्म। KP के साबिक वज़ीर शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। FIA और इमिग्रेशन हुकाम ने साबिक वज़ीर को जहाज से ऑफलोड कर दिया। तीन बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले चौथे बार बनकर क्या करेंगे? लाहौर के सियासतदान का मसला है खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। वो इलेक्शन जीतेंगे ना उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बौछार। कहा ये लोग अवाम की मदद की बजाय लड़ाई और जाती मुफाद में लगे रहे। PTI सियासी जमात नहीं, फितने मुल्क में मौजूद, साजिशें अब भी जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है समझते हैं इदारे अपनी हदूद में फ़राइज़ की अदायगी करें। JUI सरबराह से नवाज शरीफ की मुलाकात। मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तफाक।
MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट, दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग हाउस में दोपहर को होने वाले इजलास में कमेटियां अपनी तजवीज़ देंगी। मुलाकात में वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की भी हिमायत। मैथ्यू मिलर का कहना है बलूचिस्तान पुलिस की सपोर्ट और तरबियत की जाएगी। ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए $4 मिलियन दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस की पाकिस्तान की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज फिर इजलास। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने या ना करने का फैसला होगा। ख्वाजा हारिस की हतमी फैसले तक कार्रवाई इन कैमरा रखने की इस्तदा। काउंसिल ने तमाम फरीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर एक रोज़ के तातुल के बाद तजारत दोबारा शुरू। बॉर्डर पर खड़े दोनों ममालिक के सामान से भरे ट्रक रवाना कर दिए गए। बॉर्डर की बंदिश ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता रात वजारत तजारत और अफगान हुकाम के माबैन मुज़ाकरात हुए थे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर दस्तावेज़ाती निज़ाम राइज। आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट के इस्तेमाल पर कामयाबी से अमल दरामद जारी। यूनिवर्सिटीज़ में गैर कानूनी अफगान तलबा की मौजूदगी का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत के सरकारी और निजी जामियात में दाखिल अफगान तलबा के कवायफ की अक्सर इन 9 जाँच पड़ताल का फैसला। ज़राए का कहना है गैर कानूनी अफगानियों को वापसी के बावजूद उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में दाखिल और हॉस्टल्स में मुकीम हैं। यूनिवर्सिटीज़ में सर्च ऑपरेशन का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2990 गैर कानूनी अफगान अपने मुल्क लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,43,165 अफगान शहरियों का इनखला हो चुका। उधर ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के मायूस को नतायज। महकमा तालीम ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय फाइलें दबा दी। महकमा तालीम 1479 असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज़ां। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का डिविजनल पब्लिक स्कूल गुजरावाला का दौरा। बच्चों के लिए तालीमी और खेलों की सहूलियात का जायजा। मोहसिन नकवी का DPS में 24 नए क्लासरूम्स बनाने का ऐलान। पाक फौज की जानिब से KP पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में मज़ीद 40 KP पुलिस एहलकारों की खुसूसी तरबियत। सरगोधा के इलाके से इरवाना में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। एक शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में माँ और 3 बेटियां शामिल। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स पर 3,345, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1,670 मुकदमा दर्ज। गाड़ियां थानों में बंद। पेशावर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई में नशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दोहा जाने वाली परवाज में मुसाफिर के सामान से 1.5 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद। वर्ल्ड कप की फातेह टीम ऑस्ट्रेलिया अपने वतन पहुंच गई। फातेह कप्तान पैट कमिंस की सिडनी एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा भारत जैसी कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना आसान नहीं होता। दुनिया भर की टीमों से निबर्द आजमा होकर गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी है। ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड के 7 अरकान T20 सीरीज में शिरकत के लिए भारत में मौजूद।